नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट पिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जैसे जैसे 2024 में लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही भाजपा की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हालांकि उन्होंने राम मंदिर के जरिए पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को लुभाने का प्रयास किया, अपने पाले में लाने का प्रयास किया। इस पूरे राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसको एक राजनीतिक रंग दे दिया। यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि और जो उनके साथ हाँ में हाँ मिलाने वाले साधु संत थे, चापलूसी और चाटुकारिता करने वाले जो साधु संत थे पाखंडी, उनको वहाँ इकट्ठा कर लिया गया और ये इस इवेंट को बहुत बड़ा इसका प्रचार प्रसार किया गया। और वैसे ये किसी से बात छुपी नहीं है कि जितने भी जो चारों धाम है, पीठाधीश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया था। अगर कोई एक आध जो है वो सहमत भी हुआ तो वो वहाँ नहीं गया। वो इसलिए नहीं गया कि वहाँ केवल जी हजूरी के सिवाय वहाँ उन्होंने कुछ नहीं करना, क्योंकि मोदी जी हैं, वो खुद हीरो हैं, वही प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करेंगे अपने हाथों से। तो वहाँ वो जाकर अपने आप को अपमानित करने के लिए क्यों जाएं? इसलिए वो कोई भी वहाँ भंत बड़े साधु संत जो है शंकराचार्य नहीं गए। लेकिन भाजपा ने अपना पूरा प्रयास किया, जी जान जी तोड़ कर ये कोशिश की कि पूरे हिंदुस्तान को राममय कर दिया जाए, और ये कोशिश की गई। प्रत्येक गांव, गली, कस्बे, शहर के अंदर ये लाइव प्रोग्राम दिखाया गया और वहाँ भीड़ को जुटाया गया, ताकि उस बात का जो है मोदी का जो है असर पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों पर पड़े और जो है लोग हैं वो राम को, मोदी के अंदर उसकी झांकी देखें, उसको उसी का जो राम का स्वरूप मोदी के अंदर दिखाई देने लगे। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो भाजपा को सफलता मिले और तीसरी बार यानी मोदी जो है वो तीसरी बार हैट्रिक लगा पाने में कामयाब रहे। इसी प्रकार का ये कार्यक्रम किया गया था, ये किसी से छुपा नहीं है। हर बुद्धिजीवी जो है इस बात को समझता है, जानता है, क्योंकि जो पहली बार जब 2014 के अंदर मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया, उस समय जो मुद्दे थे, क्योंकि लंबे समय से केंद्र के अंदर कांग्रेस की ही सरकार चली आ रही थी और मनमोहन सिंह जो थे उन्होंने 2 बार लगातार वो प्रधानमंत्री पद पर रहे। और उसके बाद भाजपा जो है उन्होंने मोदी को जब उम्मीदवार बनाया तो मोदी ने भी पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर यही प्रचार किया कि कांग्रेस ने 70 सालों से देश का भट्टा बैठा दिया है, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ भूखमरी है, गरीबी है और यहाँ भ्रष्टाचार है। विदेशी बैंकों के अंदर कांग्रेसियों के बड़े बड़े खाते हैं, वहाँ लाखों करोड़ रुपया वहाँ विदेशी बैंकों में जो है इन भ्रष्ट कांग्रेसियों का पैसा जमा है। और उन्होंने कहा कि अगर मुझे प्रधानमंत्री बनाते हैं, आप भाजपा की सरकार चुनते हैं, तो हम ये जो है भ्रष्टाचार का पैसा विदेशी बैंकों से वापस लाएंगे। तो ये 15-15 लाख रुपए यूं ही हर किसी के खाते में आ जाएगा। 2 करोड़ की नौकरियां दी जाएंगी, युवाओं को प्रलोभन दिया गया। तो इन बातों के अंदर आकर लोगों ने भरपूर सहयोग किया भाजपा को सत्ता सौंपने का एक तरफा फैसला कर लिया और जो भाजपा सत्ता में आई। ये पहली बार मोदी जो है इस प्रकार भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सत्ता में आए, प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। लेकिन दूसरी बार, क्योंकि 5 साल का उन्होंने वक्त लिया था, 60 महीने का उन्होंने बार बार जिक्र किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी ये सब वादे जुमले साबित हुए। तो 5 साल के बाद उन्होंने पुलवामा के नाम पर फौजियों की शहादत पर उन्होंने ये राजनीति की और फौजियों के नाम पर स्पष्ट कानूनी आचार संहिता को उल्लंघन करते हुए वोट मांगा। और जनता ने फिर से, क्योंकि एयर स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान के अंदर, तो इस साहस के
बदले में जनता ने फिर से मोदी को चुना, भाजपा को समर्थन दिया, उसको सत्ता सौंप दी। और उसके बाद अब तीसरी बार, क्योंकि 10 साल गुजर चुके हैं, ना तो महंगाई दूर हो सकी, ना बेरोजगारी खत्म हुई, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ। भ्रष्टाचार में तो कहीं ना कहीं खुद भाजपा ही इसके अंदर धंस कर रह गई। तो अब तीसरी बार भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है कि वो किस चीज को लेकर चुनाव में उतरे। इसलिए उन्होंने अब धर्म की आड़ में ये राम मंदिर को मुख्य मुद्दा बनाया है। और इस राम मंदिर के उद्घाटन में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय उन्होंने उन लोगों को बुलाया जिनका कहीं किसी भी तरह से कोई योगदान नहीं रहा। आम लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उन सेलिब्रिटीज की बात कर रहा हूँ, उन उद्योगपतियों की बात कर रहा हूँ, ऐसे कुछ राजनेताओं की बात कर रहा हूँ जिनका राम मंदिर के निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा। जिन लोगों ने आंदोलन किया, लाल कृष्ण आडवाणी है या यशवंत सिन्हा है, मुरली मनोहर जोशी हैं, विनय कटियार हैं और उमा भारती हैं, साक्षी महाराज हैं, रितंबरा है, साध्वी रितंबरा। तो ये बहुत सारे ऐसे, इनके अलावा और भी बहुत हजारों की संख्या में सैकड़ों ऐसे जो प्रसिद्ध युवा जिनका उस समय सहयोग रहा बाबरी मस्जिद को गिराया गया और उन पर मुकदमे भी चले, उन्होंने अदालतों के चक्कर काटे, उनका किसी को भी इस इतने बड़े कार्यक्रम में बिल्कुल उनको याद नहीं किया गया, न उनको बुलाया गया। तो अब ये एक नया सवाल पैदा हो गया है। भाजपा भले ही ये क्रेडिट श्री मोदी जी अपने सिर लेना चाहते हो या भाजपा अपने नाम करवाना चाहती हो, लेकिन भाजपा के वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने जिनका अधिक योगदान रहा इस राम मंदिर में। और अब जो नए मुद्दे हैं, एक तरफ भाजपा अपने प्रचार प्रसार में लगी है, अपनी जो उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन उपलब्धि के नाम पर है तो कुछ भी नहीं। इसीलिए तो ये अब राम मंदिर को लेकर ही जनता के पास जाएंगे चुनावों के दौरान। और दूसरी तरफ जिस प्रकार देश के अंदर अब आंदोलनों का दौर शुरू हो चुका है, अब 13 फरवरी की घोषणा कर दी किसान लोगों ने, किसान भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे 13 फरवरी को। उससे पहले जो ड्राइवर लोग हैं, उन्होंने जो उनके विरुद्ध जो एक ड्राइवर का एक जो कानून आया था उसके विरुद्ध उन्होंने भी धरने दिए थे। और जो महिला पहलवान है उन्होंने प्रदर्शन किए थे। अब ईवीएम को लेकर जो है वकील लोग वो भी सड़कों पर हैं, वो भी कहते हैं कि 2024 के अंदर हम कतई ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। तो ये जो आंदोलन है दिनों दिन रफ्तार पकड़ रहे हैं। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि भविष्य में ये क्या होने वाला है। भाजपा इन नई समस्याओं को किस प्रकार इनके सामने पेश होती है या इनका कैसे सामना करेगी भाजपा, ये एक सवाल है भाजपा के लिए। तो साथियों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिटविट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।